हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में हम ये होम पेज डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हम एनिमेशन भी यूज करेंगे। इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे देखिए आपका लोगो जो है ऊपर की तरफ आपका ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये करेंगे हम थ्रू एनिमेशन और गूगल फॉन्ट भी यूज करेंगे, तो यूज करके देख लेंगे इसी वेबसाइट में। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक शूज स्टोर का समझ लीजिए वेबसाइट है जो, तो इसको हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो इमेजेस यूज करेंगे वो हमारा बीजी बैकग्राउंड इमेज में जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी मैंने ले रखा है। ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला इमेज है। और ये फेविकॉन आइकन जो यहाँ पे आपको टाइटल में दिख रहा होगा दिस्मा करके, ये वाला। ठीक है, तो VS कोड एडिटर में आ गई हूँ। तो ये प्रोजेक्ट 4 फोल्डर का नाम है, उसके अंदर इमेजेस और शूज स्टोर नाम का एक फाइल पड़ा हुआ है। जो यहाँ मैं एक फाइल लेती हूँ मैं index.html। ठीक है, और इसको यहाँ पे इसको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूम कर लेती हूँ मैं इसको, इतना ठीक है, ज्यादा हो गया, इतना ठीक है। ठीक है, इसको हटा दे रही हूँ। एक फोल्डर ले रहे हैं CSS के लिए। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल ले लेती हूँ मैं style.css। ठीक है, जिसमें हम CSS लिखेंगे। तो ये हो गया CSS और ये हो गया आपका इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेती हूँ मैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। ठीक है, अब इसमें हम स्टाइल को अपना लिंक करा लेते हैं। इसको लिंक कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हम चेक कर सकें। तो बैकग्राउंड कलर रेड दे देती हूँ अभी के लिए मैं। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसमें लिंक करा लेते हैं, लिंक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फोल्डर के अंदर है स्टाइल फाइल, तो फोल्डर के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको डिस्प्ले करा के चेक कर लेते हैं कि आपका इस फाइल जो है लिंक हुआ कि नहीं, एक्सटर्नल फाइल। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये आपका फाइल लिंक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML देख लेते हैं, HTML में क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो इसमें ये भी देख लेंगे कि HTML फाइल में कौन कौन से टैग यूज किया जाता है और यूज हो रहा है। तो कुछ टैग मैं भी यूज कर लेती हूँ इस वेबसाइट में HTML5 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा हमें क्या चाहिए, एक हेडर पूरा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लोगो के लिए अलग पार्ट ले लेंगे और एक नेव के लिए अलग पार्ट ले लेंगे। ठीक है, नेव मतलब नेविगेशन बार। तो यहाँ पे चलते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं HTML5 का एक टैग लेते हैं हेडर। ठीक है, इसी के अंदर हम पूरा डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हेडर ले लिया। अब इसके अंदर अब हम लेंगे नेव टैग। ठीक है, हेडर ले लिया, नेव ले लेंगे नेविगेशन बार के लिए। ठीक है, नेव को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो आपका नेविगेशन बार है, ठीक है, इसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लोगो के लिए और एक आपका मेन्यू के लिए। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ div डॉट लोगो लेके, यहाँ पे अभी के लिए मैं लोगो लिख देती हूँ। ठीक है, और एक होगा हमारा div आपका डॉट नेव बार। ठीक है, या मेन्यू लिख देते हैं हम, मेन्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन्यू। ठीक, तो पहला पार्ट डिवाइड हो गया हमारा ये और ये। ठीक है, हेडर के अंदर। अब मेन्यू के अंदर हमको एंकर टैग लेना है। कितने मेन्यू है हमारे, होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं एंकर टैग ले लेते हैं। होम, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, अबाउट, गैलरी और कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये मैं हमेशा कॉन्टेक्ट का स्पेलिंग गलत लिखती हूँ, कॉन्टेक्ट। तो ये हो गया आपका नैव बार रेडी हो गया। ठीक है, ये मैं रेड कलर हटा दे रही हूँ अभी। ठीक है, तो ये आ गया आपका नैव बार और लोगो। अब एक काम करते हैं, अब मैं लेती हूँ एक हेडर के अंदर ही मेन सेक्शन। ठीक है, मेन, और इसके अंदर ये आपका HTML5 का टैग है। इसके अंदर लेते हैं सेक्शन, ये भी आपका HTML5 का टैग है। ठीक है,
बेसिकली मुझे क्या करना होगा, इस मेन टैग को यूज करके इस सेक्शन को मुझे सेंटर में करना होगा, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो मैं ले लेती हूँ। पहला है वेलकम टू आवर वेबसाइट, इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं H1 टैग में लिख लेती हूँ। ठीक है, H1 टैग में लिख लिया। अब दूसरा है ये AM to PM, मैं इसको H2 में लिख देती हूँ। ठीक है, H2 के अंदर AM to PM लिख लेती हूँ। और तीसरा है आपका शॉप्स बाय कैटेगरी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको H1 में लिख देते हैं। ठीक है, शॉप्स बाय कैटेगरी, इसको H1 में लिख देते हैं। दूसरा है आपका ये चीज, तो ये हमारा एंकर टैग है। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज पे आपको रीडायरेक्ट कराएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो ये देखिए सब शॉप्स बाय कैटेगरी मैन वुमेन और किड्स, तो इसमें मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ है। ये आपका क्या है, एंकर टैग है। और वुमेन्स और किड्स में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फ्लिपकार्ट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें एंकर टैग चाहिए, तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वो ले लेती हूँ डिव। ठीक है, यहाँ पे डिव लिखती हूँ, डिव डॉट शॉप्स बाय। इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मुझे जो समझ में आया मैंने वो ले लिया। ठीक है, डिव शॉप्स बाय क्लास दे दिया इसको। अब इसके अंदर एक एंकर टैग लेते हैं, और तो पहले वाले में क्या आएगा, मैन। ठीक है, दूसरे वाले में आएगा आपका कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे आएगा आपका वुमेन। ठीक है, और यहाँ पे आएगा किड्स। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फ्लिपकार्ट का लिंक दे देती हूँ। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट के शूज के लिंक है, इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, पूरा कॉपी करना है आपको यहाँ से, और यहाँ पे ले जाके एंकर टैग में href में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा दे रही हूँ और इसको मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। करूंगी तो क्या होगा, ये फ्लिपकार्ट पे आके खुल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप नेक्स्ट पेज में भी खुलवा सकते हैं। एक काम और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो फेविकॉन आइकन आ रहा है ये भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, अपने इंडेक्स फाइल के टाइटल में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड में लिंक, ठीक है, लिंक लिखेंगे, लिंक होगा, शॉर्टकट आइकन होगा, रिलेशन में आपका शॉर्टकट आइकन, href में फेविकॉन आइकन का आप वो देंगे, यूआरएल देंगे। तो हम देते हैं, यहाँ पे चलते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर, हमारा फेविकॉन नाम से मैंने रखा हुआ है, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और टाइप इमेज एक्स आइकन। ठीक है, इसको मैं सेव करके और यहाँ पे रन करा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपका टाइटल में आ गया फेविकॉन आइकन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा HTML पार्ट। अब हम चलते हैं CSS करने। ठीक है, तो उससे गूगल फॉन्ट लिखा, उसके बाद आपका ये खुलकर आ गया। फॉन्ट में चलेंगे। ठीक है, फॉन्ट सर्च फॉन्ट में मैं लिखती हूँ, मुझे जो मैंने यूज किया हुआ है रोबोटो, CONDENEST, रोबोटो कॉन्डेंस कुछ है ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमने यूज किया हुआ है ये 300 फॉन्ट वाला ये। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट लाइट सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पे वो डिटेल आ गया। अब यहाँ पे वो हम पेस्ट करेंगे, ये इंपोर्ट फाइल वाला। ठीक है, ये हम अपने CSS में पेस्ट करेंगे, CSS फाइल में। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये रहा रोबोटो करके लिख कर आ रहा है, कंडेंस प्लस। अब जो फॉन्ट फैमिली है देने का तरीका सिंपल, वैसे जैसे हम CSS में देते हैं फॉन्ट फैमिली, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले स्टार में लिखते हैं मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, होता क्या है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी फॉन्ट फैमिली, जो भी हमने कॉपी किया हुआ है, ये पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। ले लेते हैं हम कलर ब्लैक। ठीक है, अब चलते हैं, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ, पहले कौन सा था। ठीक है, सबसे पहले हेडर को हम स्टाइल करते हैं, जो हमने यहाँ पे हेडर लिया हुआ है, ये हेडर
जो हेडर लिया है हमने इसको स्टाइल करते हैं। ठीक, देखिए जो आपका CSS फाइल है वो आपका फोल्डर के अंदर है, तो हमें पहले फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद हम इमेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद उस इमेज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब ये इमेज आ जाना चाहिए आपका। हाँ, ये अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने हाइट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट लिखेंगे और 100 VH लिखते हैं। VH मीन्स कि जो आपका पूरा स्क्रीन का कवर है वो ले लेगा। ठीक है, और इसका विथ लेते हैं हम 100%, विथ 100%। ठीक है, उसको रन कराते हैं और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट। ठीक है, तो ये नो रिपीट हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज। ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा इमेज, तो ये आपका कवर हो गया। ठीक है, कुछ हो गया। ठीक है, हेडर का काम हो गया। अब हमने नैव लिया हुआ है, ये नैव। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट हम एलिमेंट से ही एक्सेस करेंगे, तो नैव। और यहाँ पे लिखते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर, जो हमने क्या यूज किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से पुराने वाले CSS फाइल से मैं एक्सेस कर रही हूँ। बैकग्राउंड कलर को एक्सेस कर लिया है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एक्सेस कर लिया और यहाँ पे चलते हैं। ये बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया। एक चीज देखिए, ये जो है आपका नीचे से बैकग्राउंड क्या है आपका, थोड़ा सा ब्लर है, ब्लैक दिख रहा है, और ये पूरा पूरा सफेद दिख रहा है। अगर हम ये ब्लर करेंगे तभी ये व्हाइट वाला कलर जो है डिस्प्ले अच्छे से होगा। तो हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। ठीक है, कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे नहीं, ये जो इमेज दिया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट यूज करते हैं। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट यूज कर लिया और यहाँ पे ना RGB कलर देंगे, जिसमें हमको ब्लर का ऑप्शन आता है। ठीक है, R हमें कलर देने होते हैं, तो सबसे पहले R, इसके बाहर लिखती हूँ मैं RGBA। ठीक है, उसके बाद 0,0। ठीक है, ,0, अब हमको कितना ब्लर देना है हम 5 देकर देखते हैं। ठीक है, और ये कम से कम 2 बार तो देंगे ही। ठीक है, कॉपी करती हूँ मैं, यहाँ पे कॉमा लगाती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कॉमा लगेगा, जो URL है वो भी सेपरेट होगा। अब इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये ब्लर हो गया। यहाँ पे है आपका 6, यहाँ पे है आपका 5, तो थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। अब चाहे 5 लो या 6 लो, हमने यहाँ पे 5 रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लर का काम खत्म। अब ये नेव बार का कलर हमने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका नेव बार का कलर आ गया। अब यहाँ पे बाकी हम प्रॉपर्टी दे देते हैं। नेव बार का विथ देते हैं 100%, विथ 100%। ठीक है, और आपका हाइट देती हूँ मैं कम से कम 1px नहीं, विथ 100% है तो हम इसका हाइट देंगे कम से कम 10 VH। मतलब जो हमने हेडर में दिया है 100, ठीक है, उसका 10 मैं VH लेना चाहती हूँ। 100 दिया, उसका 10 VH में लेना चाहती हूँ। अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो ये हाइट हो गया आपका 10 VH। डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगी। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट है ना उसको सेपरेट करने के लिए मैं यूज करूंगी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये मैंने ग्रिड में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, ग्रिड का पूरा मैंने सीरीज बनाया है, उसमें भी है ये, और आपका एक फ्लैक्स का वीडियो भी मैंने बनाया उसमें भी है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पेस बिटवीन हो गया। अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ, तो देखिए जो ये कंटेंट है ना ये आपका स्पेस बिटवीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया एक कंटेंट और एक कंटेंट यहाँ पे चला गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आ गया, नेव पे हेडर पे हो गया, नेव पे हो गया। अब हम टैकल करेंगे इस क्लास को, लोगो और मेन्यू को। ठीक है, तो CSS में चलते हैं, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। डॉट, ये आपका मैंने क्लास दिया है तो डॉट से एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे नेव का लोगो। ठीक है, एन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, पर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगा आपके। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं विथ। ठीक है, विथ 15%। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसका ये मतलब है कि जो आपका विथ हो वो केवल 15% ले इस पूरे का। ठीक है,
और आपका टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। अभी मैं इसको रन कराती हूँ, सेव करके और रन कराती हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे आपका, मैं अभी के लिए यहाँ पे ना, फिलहाल के लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ, फॉन्ट साइज कर देती हूँ 30px अभी के लिए, केवल थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको, ठीक है। तो ये आपका लोगो यहाँ पे लिख के आ गया। एक काम करती हूँ, लोगो की जगह मैं अदिस्मा ही लिख देती हूँ, H1 टैग में अदिस्मा, ठीक है। और इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, ठीक है। ये अदिस्मा हो गया। डॉट मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल करते हैं, तो इसका मैं चाहती हूँ विथ 35% में उसका मेन्यू एडजस्ट हो जाए, विथ 35%, ठीक है। और इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे 35% अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। बचा कुचा सेंटर हो जाएगा सब कुछ। अब इसमें भी मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लिखती हूँ, इसके अंदर भी, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जो कंटेंट है ना, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, उसके बीच में भी गैप आ जाए, ये जो यहाँ पे जो इसमें चिपका हुआ है कंटेंट, ये भी गैप आ जाए, तो इसमें लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। 35% लिया है, अगर मैं इस पे अराउंड दूंगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी स्पेस रहेगा और यहाँ पे भी स्पेस रहेगा विथ 35% के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर मैं बिटवीन दूंगी, बीच में तो होंगे ही कंटेंट के, बट अगल बगल जो हो रहा है वो बंद हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसे हम अलग तरीके से टैकल करेंगे। एंकर टैग को क्या कर देती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देती हूँ। जो ये अंडरलाइन आ रहा है ना, ये अंडरलाइन मैंने हटा दिया, ये, ठीक है। के मेन्यू के एंकर टैग को क्या हो, यहाँ पे विथ डिसाइड कर देंगे हम, एक विथ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 25% और यहाँ पे रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये गैप जो है सही मिल गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो ये कोने में नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, शायद लिखा हुआ था रिमूव हो गया मुझे लग रहा है। मेन्यू का स्टाइल हो गया, ये रहा, ठीक है। इसका फॉन्ट वॉन्ट सब अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा सब। अब चलते हैं हम इस मेन टैग पे। अब हमारा काम हो गया यहाँ पे, देखिए हेडर पे काम हो गया, नेव पे काम हो गया, लोगो और मेन्यू पे हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे इस मेन पे, ठीक है। इस मेन को स्टाइल करते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है ना सेंटर में आ जाए, उसके बाद फिर उसको स्टाइल किया जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, मेन टैग लेते हैं, ठीक है। अगेन ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर यूज हो रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स, सिंपल ये फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कॉन्ट, ये बहुत आसान होता है अगर आप किसी भी चीज को सेंटर में करना है। अगर वैसे अगर हम लोग को सेंटर में करना होता तो पता नहीं क्या क्या यूज करना पड़ता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, और फिर -50%, ट्रांसलेट, बहुत कुछ यूज करना पड़ता है। और ये बहुत सिंपल तरीका है, आप ग्रिड यूज करो या चाहे फ्लैक्स यूज करो, उसके अकॉर्ड उसको यूज करके हम बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को सेंटर में ला सकते हैं, वो भी टॉप से भी और मार्जिन लेफ्ट से भी। का हमने हाइट दिया था 100 VH और हमने नेफ का दिया है 10 VH। तो मेन टैग आपका कितना हो, मैं चाहती हूँ कि मतलब 90 तो नहीं, 80 से 85 दे सकते हैं, तो मैं देती हूँ इसको हाइट देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, 85 VH देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, रन कराते हैं, तो अच्छा ये सेंटर में नहीं, कुछ गड़बड़ किया हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये अलाइन होगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं, तो ये हमारा ये चीज सेंटर में आ गया। अब इसको ना विथ भी दे देते हैं, विथ 100% देते हैं, ठीक है, कुछ अंतर नहीं होगा। अब क्या करते हैं, बीच वाले सेक्शन को हम डिजाइन करते हैं। क्या कर रही हूँ, इस टेक्स्ट को हटा दे रही हूँ, फॉन्ट साइज जो मैंने ऐसे दिया हुआ था दिखने के लिए, इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब मैं एंकर टैग को वापस से डिजाइन करती हूँ, ठीक है। एंकर टैग का यहाँ पे लिखा था ना टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसमें सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं फॉन्ट वेट एंकर टैग का हो आपका 700, ठीक है, उसके बोल्डनेस
और फॉन्ट साइज हो आपका, फॉन्ट साइज हो 20px और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो अपर केस, ठीक है। इसको रन कराते हैं तो ये हो गया आपका मेन्यू में अपर केस और फॉन्ट साइज सही हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इतना। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपका मेन टैग के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर H1 है, तो उसको हम इस तरह से एक्सेस करते हैं, मेन टैग के अंदर सेक्शन, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट मेन का भी H1 लिख सकते हैं, पर मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं फॉन्ट साइज 30px, ठीक है। फॉन्ट वेट 700 देखिए यहाँ पे इसको रन कराती हूँ तो देखिए इसका थोड़ा सा साइज तो बढ़ा, और यहाँ पे मैं ना लेटर स्पेसिंग दे रही हूँ। लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है आपका एक एक लेटर में गैप, तो मुझे कितना देना है 2px, ठीक है। यहाँ पे रन कराती हूँ तो देखिए थोड़ा सा गैप मिल गया इसको। इसका कलर करते हैं हम व्हाइट, ठीक है, और इसको रन करा के दिखाती हूँ तो ये देखिए आपका व्हाइट हो गया, जो जो H1 टैग में लिया है वो व्हाइट हो गया। लाइन हाइट 50px देती हूँ मैं और रन कराती हूँ तो जो लाइन हाइट होता है ना, जैसे कि ये 2 सेंटेंस है, ठीक है, 2 सेंटेंस है ये और ये, तो इसके बीच में जो गैप होगा वो चाहिए मुझे। तो ये देखिए इसके बीच में जो गैप मिल गया हमको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, 50px का। और यहाँ पे करती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखिए यहाँ पे क्या है, सेव करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अलाइन यहाँ से बराबर है, लेकिन मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो देखिए ये सेंटर में आ गया और ये सेंटर में आ गया, क्योंकि H1 टैग को मैं टैकल कर रही हूँ इसलिए यही आए हैं सेंटर में, ठीक है। H2 पे तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर दे रहे हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना होगा यहाँ पे H2 का 30, और एक काम करती हूँ मैं इसका 40 कर दे रही हूँ, ठीक है, H1 का, क्योंकि H2 का तो अब H1 अपने आप में 32px होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका px होता है, तो इसका 40 कर दे रही हूँ तो ये इसकी बराबर हो जाएगा। एक सेकंड, इसको सेव नहीं किया ना, फॉन्ट साइज 30 रहने देते हैं H2 का, और फॉन्ट टू वेट भी आपका 700 रहने देते हैं, लेटर स्पेसिंग भी 2, कलर बस चेंज कर दे रही हूँ मैं, कलर, तो ये कलर मैंने कॉपी कर लिया, और टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर जो था वो मैंने ये RGB कलर लिया हुआ है, इसको मैंने सेव कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका AM to PM हो गया, सेम कलर ये देखिए इसके बराबर हो गया, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे ये लोगो का साइज थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, ठीक है, तो इसको भी टैकल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से CSS से यहाँ पे करते हैं डॉट लोगो, और उसका जो एंकर टैग है, मैं एक काम करती हूँ उसको एंकर टैग में लेती हूँ। देखिए जब भी हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोगो पे क्लिक करते हैं ना तो उसके होम पेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फ्लिपकार्ट खोलूं, ठीक है, और मैं किसी और पेज पे, और मैंने ट्रेवल पे क्लिक किया, तो मैं चाहती हूँ होम पेज पे जाऊं, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ना एंकर टैग बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो सीधे हमको होम पेज पे डायरेक्ट करेगा। तो सेम इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि लोगो जो है एंकर टैग में ले लूं, ठीक है, एंकर टैग में लोगो ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आदिशमा, ठीक है, और यहाँ पे लोगो के एंकर टैग का साइज देते हैं हम 33px, ठीक है, और इसको हम रन कराते हैं तो देखिए ये साइज जो है सेम हो गया, ये थोड़ा चेंज हो रहा है ना, और ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो रहा है, होम जो है सेलेक्टेड होके आ रहा है कि ये सेलेक्ट है पेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, मेन्यू कंप्लीट कर लेते हैं, तो डॉट मेन्यू और उसका जो एंकर टैग है, ठीक है, इसके होवर पे क्या हो, ये वाली कलर हो जाए, जो ये वाली कलर है ना, ये वाली, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, पेस्ट कर दे रही हूँ, और यहाँ पे चल के इसको चेक करते हैं, रन कराते हैं, तो देखिए ये आपका होवर पे तो कलर चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक क्लास दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लास
एक्टिव करके दे देती हूँ, एक्टिव। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस मैंने दे दिया एक्टिव। और यहाँ पे चलते हैं, इसको डॉट एक्टिव लिखते हैं और इसका कलर जो है ये वाली दे देते हैं। पेस्ट कर दे रही हूँ मैं, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एक्टिव हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक फर्स्ट चाइल्ड वगैरह कुछ होता है। ठीक है, इसको डिजाइन करते हैं ये वाले को। तो यहाँ पे है आपका जो क्लास दिया था हमने शॉप्स बाई, ये रहा शॉप्स बाई। चलते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको डॉट लगाना पड़ेगा हमको और इसके एंकर टैग को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और करना पड़ेगा हमें, शॉप्स बाई को इसको भी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शॉप्स बाई को कर लेते हैं क्लास को। इसमें चाहती हूँ मैं मार्जिन टॉप हो जाए ये 30 px। अभी देखिए यहाँ पे आपका ये ना इससे चिपका हुआ है, तो इसको मैं मार्जिन टॉप करूंगी तो ये थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा हमको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इसको रन कराती हूँ तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब एंकर टैग जो है ये तो हमने एंकर टैग में लिया हुआ है ना, देख एंकर टैग को डिजाइन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 20 px। कलर मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से बटन की तरह बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक क्लास देना होगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्लास। ठीक है, btn। ठीक है, तो ये क्लास मैं सब में दे सकती हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, ये क्लास btn ले लिया। अब इसको btn को कॉपी कर लेते हैं और इसको अब हम स्टाइल करेंगे, डॉट। और इसको स्टाइल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने पुराने वाले कोड से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर। पैडिंग देती हूँ मैं इसको, पैडिंग टॉप से देती हूँ 8 px। ठीक है, ये आपका टॉप हो गया। यहां से देती हूँ मैं 15 px। बॉटम से देती हूँ 8 px। ठीक है, और यहां से राइट से देती हूँ 15 px। ये तो हो गया पैडिंग। अब इसको रन करा के दिखाती हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए आपका इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने राउंड है ये। ठीक है, ये राउंड किस दिख रहा, तो हमें राउंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाना पड़ेगा राउंड के लिए। बॉर्डर रेडियस लेते हैं 10 px। ठीक है, और इसको चलते हैं रन कराते हैं, तो ये देखिए आपका बॉर्डर रेडियस राउंड हो गया। यहाँ पे फॉन्ट साइज का कम कर लेते हैं, मतलब दे देते हैं। फॉन्ट साइज होगा आपका 16 px, 16 px। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे हम, बॉक्स शेडो। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हल्का सा ना नीचे से ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा देती हूँ। हमको देना पड़ेगा नंबर, तो 2 px। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और कलर देना पड़ेगा कि आप बॉक्स शेडो किस कलर में चाहते हैं, तो मैं ब्लैक में चाहती हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो देखिए बॉक्स शेडो आ गया। अगर आप इसमें ना रेड लिखेंगे ना तो रेड भी आएगा। देखिए ये रेड लिख के आ रहा है, देख रहे शेडो दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं करती हूँ ब्लैक, लेकिन तो ये आपका ब्लैक हो गया। कैटेगराइज कर दे रही हूँ btn को शॉप्स करके। ठीक है, और यहाँ पे रन कराती हूँ, तो अब ये ले लिया। ठीक है, पहले नहीं ले रहा था। इफेक्ट है तो हॉवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। इसको कॉपी करती हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ, और कॉलन हॉवर लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे कलर दे देंगे। ये ऊपर वाला कलर है, ये वाला कलर है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट हो गया ये। अब पे कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर होगा। एनिमेट, ठीक है, एक वेबसाइट है, उसको ओपन करते हैं, animate.css। और यहाँ पे
ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका CDN लिंक दिया हुआ है। देखिए CDN लिंक हमारे लिए तब यूज करते हैं हम जब हमें नेट की फैसिलिटीज होती है, और जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो हम नेट पे चलते हैं। अदरवाइज इसको आप लोकल मशीन पे भी ले सकते हैं, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे ले के और डायरेक्ट भी चला सकते हैं विदाउट नेट। फिलहाल मैं CDN लिंक यूज कर रही हूँ। ये देखिए ये जो CDN लिख रहा है ना डायरेक्ट, और एड इट डायरेक्टली टू योर वेब पेज यूजिंग CDN, ठीक है। तो ये मैं CDN लिंक, और ये कहाँ पेस्ट करना है यहाँ पे बताया हुआ है, हेड में, ठीक है, हेड में करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हेड में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एनिमेशन लिंक, इसको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रही हूँ मैं CDN लिंक को एनिमेशन का, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। अब मुझे एनिमेशन कौन सा यूज करना है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बाउंस, ये वाला पार्ट आपका इफेक्ट डालेगा, बाउंस, फ्लैश, पल्स, रबर बैंड, ये फलाना टीम का स्विंग, स्विंग जो भी है, जेलो, हार्ट बीट, कौन सा यूज करेंगे, चलो कुछ भी यूज कर लो, हार्ट बीट यूज कर लें, ठीक है। ये जैसे क्लास दिया हुआ है, ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे भी हम लिखते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लास को पेस्ट करते हैं और इसको H1 टैग के अंदर कर देते हैं, ठीक है। और इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए जो मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये वो इफेक्ट हार्ट बीट वाला दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया था, एंकर टैग पे तो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको एंकर H1 टैग पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए आपका ये हार्ट बीट काम करने लगा। तो ये लगभग आपका वेबसाइट जो है होम पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल एक शूज स्टोर है, और अगर यहाँ इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसी पेज पे खुल रहा है। आप चाहते हो कि अलग पेज पे खुले, तो यहाँ पे जैसे ये खुल के आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे होम, सॉरी नीचे जाते हैं जहाँ पे इसका लिंक है, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, ये रहा टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं। इसको बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपके ये यहीं पे पड़ा हुआ है और ये दूसरे पे खुल कर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम अबाउट अस पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। इसको अबाउट अस को कैसे कंप्लीट करते हैं वो देखेंगे। ऐसे करके हम चारों पार्ट लेकर आएंगे, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस। बाद में इसको सबको इंटीग्रेट करेंगे और एक पूरा वेबसाइट, इसको 4 पेजेस का वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।